हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज की वीडियो का टाइटल आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपनी वेडिंग शूज़ कलेक्शन, लेकिन सिर्फ दिखाऊंगी नहीं, उसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपकी जो शूज़ कलेक्शन है उसमें हेल्प करेगी। सो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करते हैं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। अब हम अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या कुछ डिस्कस करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह के आपको शूज़ लेने चाहिए वेडिंग ड्रेसेस के अकॉर्डिंग, जो कंफर्टेबल भी हों, और उसके अलावा शादी के बाद जो सेमी फॉर्मल या फॉर्मल ड्रेसेस दावतों वगैरह पे पहने जाते हैं उनके साथ किस तरह के शूज़ आपको लेने चाहिए, कितने शूज़ आपको लेने चाहिए, किन किन कलर्स में आपको शूज़ लेने चाहिए और कौन से शूज़ ज़्यादा ट्रेंडी हैं, किस पाँव पे किस तरह के शूज़ जो हैं वो सूट करते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेडिंग शूज़ की, जो कि मेरी इवेंट में पहने जाते हैं, जैसे कि वलीमा हो गया, बारात हो गया। और इसके लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आपके हस्बैंड की हाइट है अच्छी, मतलब ज़्यादा टॉल है आपसे, जैसे कि मेरे हस्बैंड की हाइट माशाल्लाह से अच्छी है काफ़ी और मेरी उनके मुकाबले में काफ़ी छोटी है, तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि हाई हील्स अगर आप पहन सकते हो, कंफर्टेबल लगती हैं आपको, तो लाजमी हाई हील्स पहनो। उससे बहुत ज़्यादा चेंज आता है। एक तो आपका शूट सबसे पहले अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। और फिर उन्होंने तो आपको जैसे आप होते हो वैसे देखा ही होता है, तो लेकिन ये होता है कि इतने ज़्यादा लोगों में जब आप एंट्री हो रही होती है दुल्हन की, तब तो वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो एक तो हैवी आपका ड्रेस होगा और आपने की हाइट ज़्यादा उससे छोटी लग रही होगी, तो वो हैवी ड्रेस की वजह से और लुक आपकी ना घिसी घिसी सी आती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से हाई हील्स पहन के ना आपकी एक ओवरऑल लुक जो है बिल्कुल मॉडल लुक आती है। और इसीलिए जो है मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हाई हील्स लें, और हील्स भी ऐसी लें जो कंफर्टेबल हो, जिसमें आप इजीली चल सको। ये नहीं कि पहनी हुई और चला नहीं जा रहा, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस में ईजी फील करते हो, किस में कंफर्टेबल फील करते हो। और इसके अलावा अगर आपके हस्बैंड की हाइट छोटी है आपकी और उनकी हाइट जो इक्वल है, सेम है, देन आप फ्लैट शूज़ ही पहने। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने वेडिंग शूज़ जो मैंने अपनी बारात में पहने थे, वलीमे में पहने थे। तो सबसे पहले अब ये वाले शूज़ देख लेते हैं। ये मैंने अपनी एंगेजमेंट पे पहने थे शूज़, और इसकी हील्स जो हैं आई थिंक 3.5 इंचेस इसकी हील्स हैं। और ये वाला शूज़ मैंने इंसिग्निया से लिया था, ठीक है। प्राइस मुझे अब किसी की भी नहीं याद, इसलिए आई एम सॉरी फॉर दैट। और इतने ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं थे, लेकिन ये था कि अच्छे लगे थे तो फिर ले लिए थे। और ये वाले शूज़ जो हैं ये मैंने अपनी बारात पे पहने थे, और माशाल्लाह से इनकी हील्स जो हैं काफ़ी हैं, 6 इंचेस इसकी हील्स हैं। और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप हाई हील्स लाजमी लें, ठीक है। एटलीस्ट शादी के लिए लाजमी पहनें, क्योंकि उससे आपके शूट में ओवरऑल लुक बहुत अच्छी आती है, ठीक है ना। और ये वाली हील्स अगर आप मतलब वेडिंग के लिए शूज़ लेना तो इस तरह की वेज हील लें, ठीक है। ये बहुत कंफर्टेबल होती हैं और आप इसमें ज़्यादा वॉक कर सकते हो। और दूसरा ये कि एंकल स्ट्रैप वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एंकल स्ट्रैप जो है बहुत ज़्यादा इसकी ग्रिप अच्छी होती है, आपको गिरने नहीं देता, ठीक है। और इसीलिए मैं इस शूज़ में इतना ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती जितना ये मुझे कंफर्टेबल है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के शूज़ हैं ये, जितना मर्जी मैं इसमें चलूँ मैं कभी भी नहीं थकती हूँ, ठीक है। बहुत कंफर्टेबल हैं। और ये मैंने लिए थे ECS से। देन अब नेक्स्ट शूज़ देखते हैं। इस तरह सिल्वर कलर के मेरे पास शूज़ मैंने लिए थे, सोचा था वलीमे पे पहन लूँगी, लेकिन इस तरह के शूज़ जो हैं ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। इसकी 5 इंचेस जो है ये हील्स हैं, और ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ट्रस्ट मी, इसमें मैं ज़रा सा भी नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि एक तो एंकल स्ट्रैप, मेरा पाँव पतला है, तो एंकल स्ट्रैप वाले शूज़ जो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। ले लिए थे, बस पहने नहीं गए। ये एक दफ़ा ही शायद मैंने पहने, और फिर चलती हूँ ऐसे जैसे कोई बंदर छलांगे मार के जा रहा है। हर इस तरह है। तो जब भी शूज़ लें इस टाइप के लें, शादी के लिए बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। स्पेशली जिन जूते जो हैं आपके लहंगे वगैरह के नीचे नज़र नहीं आते। तो मैंने अपने वलीमे पे भी फिर यही शूज़ पहने थे, ये वाला नहीं पहना था। मुझे था कि ये वाला पहन लूँ, लेकिन फिर मैंने ये वाले वेयर किए थे क्योंकि बहुत कंफर्टेबल थे। फैसलाबाद में, लाहौर में कोई भी जगह नहीं छोड़ रही थी, मैंने हर जगह देखे थे। और ब्राइडल्स के लिए मुझे जहाँ अच्छे लगे थे शूज़ वो थे एक मेट्रो, और इसके अलावा इंसिग्निया और हील्स, ठीक है। ये वाले जूते जो हैं ये हील से लिए हुए हैं। और इसके अलावा ECS के जूते भी अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा थोड़े हार्ड होते हैं ECS के शूज़, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये वाले ECS के शूज़ जो हैं ठीक थे, अच्छे थे, ये इतने ज़्यादा हार्ड नहीं थे। मैं इसके अलावा ECS के एक दो और जूते भी मुझे अच्छे लगे थे, मैं उनकी पिक्चर भी साथ में अटैच कर दूँगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कितने आपको शूज़ जो है वो लेने चाहिए। वैसे तो टोटली आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कितने शूज़ लेना चाहते हो, ज़्यादा लेना चाहते हो, बहुत ज़्यादा लेना चाहते हो, जितने भी लेना चाहते हो आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैंने 15 to 17 शूज़ जो हैं लिए थे। ऑलमोस्ट मैंने हर तरह का शूज़ लिया था, लोफर्स, हील्स में, हाई हील्स में, फ्लैट्स, चप्पल, स्लाइड्स, पता नहीं क्या कुछ जो भी कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम है, एक एक जैसी चीज़ें हैं। और सैंडल्स हो गई, इससे हर तरह के शूज़ जो है मैंने 2 2 3 3 इस तरह करके लिए थे। तो मैं आपको साथ साथ अभी दिखाऊंगी भी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि किन कलर्स में आपको लेने चाहिए। जो भी कलर्स लें उसमें मैं कहती हूँ ब्लैक, बेज, अगर वाइट लाइक करते हैं तो वाइट, स्किन कलर,
गोल्डन, सिल्वर, पिंक, पीच एंड मैरून एंड रेड अगर आप लाइक करते हो शूज़ इन कलर्स में, तो ये मतलब ये सारे ऐसे कलर्स हैं जो हर ड्रेस के साथ आपके चलते हैं और अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये शूज़ जो हैं ये मैंने स्टाइलो से लिए हुए हैं और ये मेट्रो से लिए हुए हैं, और आई थिंक इन शूज़ को लोफर्स कहते हैं। ये शूज़ जो हैं 2 से 3 लाजमी आप लें, स्पेशली ये विंटर्स में जो है बहुत अच्छे लगते हैं आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ड्रेसेस के साथ जो हैं ये अच्छे लगते हैं। ये वाले जो हैं ये स्टाइलो से जो लिए हुए हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल थे और बहुत ज़्यादा कह लें सॉफ्ट है, लेकिन ये थोड़े से इससे कंपेयर करें तो हार्ड हैं। ये मैंने मेट्रो से लिए हुए हैं और क्योंकि मुझे तब मिल नहीं रहे थे मस्टर्ड कलर में, मुझे ये शूज़ चाहिए थे तो फिर मुझे यही लेने पड़े थे। ये वाले मुझे इससे कंपेयर करें तो इतने कोई ख़ास पसंद नहीं आए, क्योंकि ये चीज़ जो है ना इसकी ये थोड़ी ज़्यादा लंबी है, उसकी जो है थोड़ी सिर्फ फिंगर्स तक आती है, ये जो है ये ज़्यादा ही आगे तक जाती है, जिससे मेरा पाँव छोटा है तो सारा कवर हो जाता है। तो जिनका पाँव जो है कह लो हेल्दी है या फिर लंबा है तो उनके लिए ये चीज़ अच्छी है कि जो ये चीज़ जिसकी लंबी हो वो कवर कर देती है पाँव ना, उससे कवर हो जाता है तो वो मोटा मोटा सा नहीं फील होता। लेकिन ये जिनके पाँव पतले हैं वो ये चीज़ उनके लिए कम हो और मतलब छोटे पाँव के लिए अच्छी लगती है, क्योंकि पाँव कम से कम नज़र तो आता है ना, इसमें मेरा सारा पाँव छुप जाता है। और ब्लैक और मस्टर्ड दोनों ऐसे कलर सब ड्रेसेस के साथ आपको चल जाते हैं। और इसके अलावा ये आपको किसी भी ब्रांड से आपको मिल जाते हैं। ये वाले ऐसे शूज़ हैं जो मेरा ख्याल है हर साल ही आते हैं, नए डिफरेंट डिज़ाइन के साथ आ जाते हैं, लेकिन चीज़ यही होती है बस डिफरेंट डिज़ाइन कर देते हैं। ओके सो 3 से 4 शूज़ जो हैं आप इस तरह के लें, ठीक है, थोड़े से हील्स में और आगे से इस तरह के, ठीक है। ये जो है आपके समर्स में भी पहने जाते हैं और अच्छे लगते हैं, और विंटर्स में भी ये सब ड्रेसेस के साथ पहने जाते हैं, ठीक है। आप ईस्टर्न ड्रेसेस पहन लें, वेस्टर्न ड्रेसेस पहन लें, दोनों के साथ जो है ये अच्छे लगते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम यही चीज़ जो है आप ढूंढें, हर साल नए डिफरेंट स्टाइल के डिज़ाइन के शूज़ आते हैं, चीज़ें ऐसी ही होती हैं, बस डिज़ाइन जो है उनका डिफरेंट हो जाता है, डिज़ाइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन मेरा सिर्फ आपको बताने का मतलब ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि इस टाइप के शूज़ आपको लेने चाहिए, ओके। सबसे पहले अब इस शूज़ को देख लेते हैं। ये वाले शूज़ जो है ये मैंने लाहौर लिबर्टी में डॉल्सिस जो है ब्रांड, वहाँ से ये लिए थे। बहुत ही कोई क्लासी शूज़ लगते हैं ये वाले, और मुझे ज़्यादा पसंद है एंकल स्ट्रेप्स वाले शूज़ जो कि कंफर्टेबल लगते हैं। और इसकी हील्स इस तरह की है, इसको स्टिलेटो शूज़ कहते हैं। अगर आप ये स्ट्रेप्स के बगैर वाले भी शूज़ लेना चाहते हो लाइक इस टाइप के, तो आप वो भी ले सकते हो अगर आपको वो कंफर्टेबल लगते हैं। ओके सो ये जो ब्लैक में ये शूज़ हैं ये मेरे फेवरेट शूज़ हैं जो मैं इतने ज़्यादा पहनती हूँ और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शूज़ हैं मेरे, ऑलमोस्ट हर ड्रेस के साथ ये चलते हैं। एक तो पता नहीं क्या लाइट फोकस नहीं करा। तो ये शूज़ जो ये मैंने बोरजॉन से लिए थे और इसकी हील्स इतनी हैं, इसकी हील्स भी बहुत कंफर्टेबल है। और ये वाले शूज़ जो है मैंने इंसिग्निया से लिए थे, जो आई थिंक मैंने भी एक दफ़ा भी नहीं पहने। इसमें रेड वाइट सब कलर्स आ रहे हैं, तो ये 2-3 ड्रेसेस का तो ईजीली चल जाता है, ठीक है। और इसकी हील्स भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इतनी सी इसकी हील्स है और ये भी कंफर्टेबल है। लेकिन यह कि इसमें पीछे से जो है ये लाइक बैकलेस है, इस तरह सिर्फ इस तरह से स्ट्रैप है, तो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस तरह के शूज़। और 2 से 3 शूज़ जो है इस तरह सैंडल्स हील्स में जो है इस तरह कर लें। अगर आप फ्लैट में सैंडल्स जो है लेना चाहते हैं तो फ्लैट्स में कर लें, ठीक है। मुझे तो जुनून चढ़ा हुआ था हील्स का तब तो मैंने मोस्टली जो है हील्स में ही लिए थे, तो फ्लैट्स में भी अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे था होता है कि हर शूज़ के साथ थोड़ी सी हील ज़रूर हो, ठीक है ना। और इस तरह की हील्स भी बड़ी कंफर्टेबल होती हैं। इसमें जो है बंद भी शूज़ आगे से होते हैं, ये तो सैंडल से आगे से ओपन है ना, तो वो बंद में भी होते हैं, तो वो भी कंफर्टेबल रहते हैं। अगर आपको वो लाइक करते हो तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। और ये वाले शूज़ जो हैं ये भी अलमास के हैं और ये वाले शूज़ भी अलमास के हैं, ये गोल्डन में और एक ब्लैक में। ये वाले शूज़ भी जो हैं मुझे बड़े अच्छे लगे थे और पाँव में बहुत ही सूट किए थे। इसमें देखो ये कितने डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये भी हर तरह के ड्रेस के साथ मेरा चलता है शूज़। और इसमें ब्लैक भी है, ये स्नेक प्रिंट्स है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये मैंने लिया था हील्स से, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो है ये चप्पल्स ली थी, ये वाली मैंने इंसिग्निया से ली थी और ये वाली जो है मैंने ली थी स्टाइलो से। और समर्स में जो वाइट कलर है बहुत अच्छा लगता है और हर ड्रेसेस के साथ ऑलमोस्ट ये मेरी शूज़ जो हैं ये चलती हैं। और जो डार्क कलर के ड्रेसेस होते हैं उसके साथ ये वाली भी अच्छी लगती है मुझे, ये भी पाँव में पहनी भी बहुत प्यारी लगती है। मुझे ज़्यादा ना ये 2 स्ट्रैप्स वाली चप्पल्स जो हैं पसंद है ज़्यादा, वैसे आपका पाँव जो है वो भी लंबा लगता है। इसके अलावा 1-2 जो हमेशा स्लाइड्स कर लें, ठीक है, नॉर्मली कैजुअल घर में पहनने के लिए। उसके ये अब आपको अलमास से भी अच्छे से मिल जाएंगी, स्टाइलों से भी मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो है कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो जॉगर्स कर लें, ठीक है, एक तो वाइट एंड ब्लैक कलर में कर लें या स्नीकर्स कर लें, जो भी आपको ईजी लगते हैं, जो अच्छे लगते हैं, ठीक है। और अगर जॉगर्स लेने आपने तो आप आउटफिटर से ले सकते हैं
या फिर आप उधर से इंसिग्निया से ले सकते हो या फिर एडिडास से, ठीक है। इन दर तीनों से आप ले सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस चाहिए आउटफिटर्स की, और उनके शूज़ भी, ये जो जॉगर्स हैं बहुत कमाल के होते हैं और उनकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल और कंफर्टेबल होते हैं। और अगर आप पम्प्स लाइक करते हो तो पम्प्स भी लो, ठीक है। मुझे तो पम्प्स नहीं पसंद, ना मुझे सूट करते हैं, क्योंकि आई थिंक छोटे पाँव पे वो सूट नहीं करते। पाँव भी स्लिम है मेरा, तो जिनका पाँव लंबा होता है ना उन पे वो अच्छे लगते हैं। और जब भी शूज़ लेना पहन के देख के फिर लें, उसे ऑनलाइन ऑर्डर मत करें, क्योंकि कुछ लोगों का पाँव मोटा होता है, कुछ लोगों का छोटा होता है। जब भी शूज़ लें, अगर आपका पाँव मोटा भी है ना तो इस तरह के पम्प्स या कुछ इस तरह का ना लें, लाइक जो साइडों से गुलाई सी आ रही है वो बहुत बुरी लगती है। लाइक बिल्कुल शूज़ ना प्लग फैल जाता है पाँव उसमें। तो शूज़ उस तरह का लें जो, स्पेशली जिनके अगर लंबे पाँव हैं और जिनके पाँव जो कह लो वो हैं लाइक थोड़े हेल्दी हैं, तो वो थोड़े कवर शूज़ ही पहना करें तो उन पे अच्छे लगते हैं, ठीक है। और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड की आज माशाल्लाह से हमसे अच्छी है, ठीक है। तो मुझे ना शादी से पहले ये था कि मैं ज़्यादातर शूज़ में सारे शूज़ ना हील्स में लूँ सारे, और मैंने इसी तरह किया। लेकिन ट्रस्ट में ऐसा बाद में कुछ भी नहीं फ़ील होता, कुछ भी इवन के ख्याल तक नहीं आते। सिर्फ पहले की बातें होती हैं, इंसान इतना ज़्यादा सोच रहा होता है, कॉन्शियस हो रहा होता है, लेकिन बाद में ऐसा कोई ख्याल नहीं आता। इसलिए बी कॉन्फिडेंट और जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो वही चीज़ लें, उतने शूज़ लें जितने आपके यूज़ में भी आए, ये नहीं कि सिर्फ संभाल लिए और पड़े रहे। तो जी यहीं पे वीडियो जो हम ख़त्म करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे आपने कर देना है लाइक, और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जो है लाजमी शेयर करना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मैं उसका के बाल ठीक कर दूँ। मुस्तफा वीडियो के लिए तैयार हो रहा है। चलो बस कर दो, उसके बाल कर्ली खड़े हो जाते हैं। ऐसे कर दो। चलो सबको बाय बाय कर दो, पारी दे दो। हाँ अल्लाह हाफिज़ बोलो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बोलो, बाय मुंह से बोलो ना, बोलो बाय, बाय कर दो सबको, बाय, वो देखो बाय, सबको बाय कर दो, बाय बाय।